आज की कहानी है मोआना की। एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ अपने गांव को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी असली पहचान खोजने के लिए समंदर की सबसे खतरनाक यात्रा पर निकलती है। मूवी की शुरुआत होती है एक पुरानी पॉलिनेशियन दंतकथा से। स्क्रीन पर सुंदर हरे भरे आइलैंड्स दिखते हैं, दूर दूर तक फैला हुआ नीला समुद्र और बीच में एक चमचमाता हरा पत्थर। मोआना की दादी ताला की आवाज सुनाई देती है। बहुत समय पहले देवी टेफिटी ने अपने दिल से जीवन की शक्ति फैलाई थी। उसके दिल में वो जादू था जिससे दुनिया में पेड़, फूल, इंसान और जानवर सब पनपते थे। दृश्य बदलता है, आसमान काला पड़ जाता है, हवा तेज हो जाती है और समुद्र में तूफान उठता है। एक डेमी गॉड माओई दिखाई देता है, चौड़े कंधे, चेहरे पर शरारती मुस्कान और हाथ में एक जादुई हुक। वो हवा में छलांग लगाकर टेफिटी के दिल को चुरा लेता है। पत्थर उसके हाथ में आते ही धरती हिलने लगती है, लेकिन तभी लावा से बना एक भयानक राक्षस टीका रास्ता रोक लेता है। माओई उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टीका की आग और लावा इतनी भयानक होती है कि माओई हार जाता है और उसका जादुई हुक भी समुद्र में गिर जाता है। दिल गायब हो जाता है और अंधकार फैलना शुरू हो जाता है। अब दृश्य आता है छोटे से आइलैंड मोतुनुई पर। यहाँ लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं, मछली पकड़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं और गाते बजाते रहते हैं। चीफ टूई गांव के मुखिया हैं और उनकी छोटी बेटी मोआना, वो जैसे ही चलना सीखती है समुद्र की तरफ खिंच जाती है। एक दिन जब वो छोटी बच्ची है तो वो अकेले बीच पर खेल रही होती है। समुद्र की लहरें अचानक उसके पास आती हैं, मानो उसे बुला रही हों। नीला पानी ऊपर उठकर जैसे एक जीवित चीज बन जाता है और मोआना को हरे रंग का वही पत्थर, हार्ट ऑफ टेफिटी, थमा देता है। लेकिन तभी उसके पिता आ जाते हैं और मोआना का ध्यान बंट जाता है। पत्थर रेत में गिर जाता है। समय बीतता है, मोआना बड़ी हो जाती है। वो समझदार, मेहनती और सभी की मदद करने वाली लड़की है, लेकिन उसके दिल में समुद्र की ओर जाने की चाह और भी गहरी हो गई है। वो अक्सर किनारे पर खड़ी होकर लहरों को देखती है, लेकिन उसके पिता सख्ती से कहते हैं। मोआना को ये समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने पिता का मान रखती है जब तक कि गांव में दिक्कतें शुरू नहीं हो जाती। एक दिन मछुआरे शिकायत करते हैं कि अब समुद्र में मछलियां नहीं मिल रही हैं, फसलें भी खराब होने लगती हैं, नारियल सड़ने लगते हैं। ये सब देखकर मोआना को लगता है कि समस्या का हल समुद्र के उस पार ही है। तभी उसकी दादी ताला उसे किनारे पर ले जाती है और कहती है, सच जानना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे एक गुफा में ले जाती है। अंदर अंधेरा है, लेकिन जब मोआना मशाल जलाती है तो सामने बड़े बड़े लकड़ी के जहाज दिखाई देते हैं। ये देखकर मोआना हैरान रह जाती है। ताला कहती हैं, तुम्हारे पूर्वज वॉयेजर्स थे मोआना। वो समुद्र पार करते थे, नए द्वीप खोजते थे, लेकिन माओई के चोरी किए दिल के बाद अंधकार फैलने लगा और लोग डर कर रुक गए। गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। मोआना अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है कि वो समुद्र पार जाए, लेकिन वो गुस्से में मना कर देते हैं। उसी रात ताला बीमार पड़ जाती है। बिस्तर पर लेटी हुई वो मोआना का हाथ पकड़कर कहती हैं, समुद्र ने तुम्हें चुना है, हार्ट ऑफ टेफिटी वापस करो। मोआना अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करती है। ताला मुस्कुराती है और मोआना अपनी छोटी नाव लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ती है। उसके दिल में डर भी है, लेकिन साहस उससे बड़ा है। मोआना की नाव समुद्र की तेज लहरों से हिलने लगती है। हवा में ठंडक है, ऊपर चमकते तारे उसका रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अचानक एक बड़ी लहर उसकी नाव उलट देती है। अगली सुबह मोआना खुद को एक अनजान द्वीप पर पाती है और वहीं उसे डेमी गॉड माओई मिलने वाला है। मोआना सुबह आंख खोलती है तो खुद को एक हरे भरे लेकिन सुनसान से द्वीप पर पाती है। चारों तरफ ऊंचे नारियल के पेड़ हैं और बीच में एक बड़ा सा पत्थर जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक विशाल व्यक्ति है। चौड़े कंधे, लंबा बालों का जूड़ा और शरीर पर अजीब अजीब टैटू जो खुद ब खुद हिलते डुलते हैं। ये है माओई। वो मोआना को देखकर कहता है,
ओह, देखो कौन आया है। एक छोटी इंसान एक छोटी नाव के साथ जरूर मदद मांगने आई होगी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा अहंकार भी। मोआना कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मावी। तुमने टेफिटी का दिल चुराया था, अब तुम्हें ही उसे वापस करना होगा। मावी हंसते हुए कहता है, दिल? वो तो बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी मैं अब कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मोआना को लगता है कि मावी सीधा मान जाएगा, लेकिन मावी उल्टा उसी की नाव चुरा लेता है और समुद्र में निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, समुद्र मोआना के साथ है। जैसे ही मावी भागने की कोशिश करता है और मोआना वापस उस पर कूद जाती है। मोआना को समझ आता है कि मावी अकेले हार्ट ऑफ टेफिटी वापस नहीं करेगा, इसलिए वो उसकी जादुई ताकत वापस लाने में मदद करने का सौदा करती है। मावी का हुक गहरे समुद्र में रहने वाले एक विशाल केकड़े टमाटुआ के पास है। रास्ते में उनका सामना होता है ककामोरा से, छोटे छोटे नारियल जैसे दिखने वाले लेकिन बेहद खतरनाक समुद्री डाकू। उनकी नावें रंग बिरंगी हैं और वो बहुत तेजी से हमला करते हैं। मोआना और मावी को मिलकर उनसे लड़ना पड़ता है और इस लड़ाई में मोआना का साहस और समझदारी साफ नजर आती है। काफी सफर के बाद वो पहुंचते हैं लालोतई। यहाँ हर तरफ अजीब और डरावने जीव हैं। अंधेरा है, लेकिन बीच में एक गुफा से सुनहरी रोशनी आ रही है। अंदर बैठा है तमटुआ, एक विशाल केकड़ा जिसकी पीठ पर सोने चांदी और गहनों का ढेर लगा है। मावी उसे चिढ़ाता है, लेकिन असल में उसकी नजर अपने हुक पर है जो टमटुआ ने अपनी पीठ पर लगाया हुआ है। मोआना चतुराई से टमटुआ का ध्यान भटकाती है ताकि मावी हुक ले सके। मावी हुक तो ले लेता है, लेकिन वो ठीक से शेप शिफ्ट नहीं कर पाता। कभी आधा शार्क बन जाता, कभी आधा बाज। वो गुस्से में कहता है कि शायद उसकी ताकत वापस नहीं आएगी। मोआना उसे हिम्मत देती है, तुम्हारा असली जादू तुम्हारे अंदर है, सिर्फ हुक में नहीं। नाव पर लौटते वक्त मावी मोआना को अपने अतीत के बारे में बताता है, कैसे उसे इंसानों ने पाला, लेकिन जब उसने गलती की तो सबने उसे छोड़ दिया। तभी से वो हीरो बनकर लोगों का प्यार पाना चाहता था। मोआना उसे कहती है कि उसकी असली कीमत इस बात में नहीं कि लोग उसे क्या समझते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो खुद क्या बनना चाहता है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार टेफिटी का द्वीप नजर आता है, लेकिन उसके चारों तरफ आग और धुएं का तूफान है। बीच में खड़ी है लावा मॉन्स्टर टीका। मावी हुक घुमाकर हमला करता है, लेकिन टेका बहुत ताकतवर है। वो उनकी नाव तोड़ देती है। मावी का हुक भी टूटने लगता है। मावी गुस्से में मोआना को दोष देता है और कहता है, तुम्हारे साथ रहकर मैंने सब खो दिया, मैं जा रहा हूँ। और वो उड़कर चला जाता है। दादी ताला की आत्मा से मुलाकात के बाद मोआना का मनोबल फिर से जाग उठता है। वो अपनी टूटी हुई नाव को ठीक करती है और अपने पूर्वजों की तरह तारों के सहारे रास्ता तय करती है। रात का आसमान साफ है, दूर दूर तक फैले सितारे जैसे उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। कई घंटों की यात्रा के बाद मोआना फिर से टेफिटी के आइलैंड के पास पहुंचती है, लेकिन वहां खड़ी है वही लावा मॉन्स्टर टीका। इस बार मोआना को डर नहीं लगता। वो अपनी नाव को तेजी से आगे बढ़ाती है और टीका के हर वार से बचते हुए सीधे आइलैंड के तट की ओर बढ़ती है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। ऊपर से मावी वापस आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसा है। मावी कहता है, माफ करना, मैंने पहले हार मान ली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मावी अपने टूटे हुए हुक के बावजूद टीका को रोकने की कोशिश करता है। वो शेप शिफ्ट करके कभी बाज बन जाता है, कभी व्हेल, और हर बार टीका का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि मोआना हार्ट ऑफ टेफिटी तक पहुंच सके। लेकिन टेका बहुत ताकतवर है। एक बार में मावी का हुक और भी ज्यादा टूट जाता है।